गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटे अब हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है बेटा? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस होता है बेटा। क्या देखिए, इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल रिमेन्स कांस्टेंट। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं सपोज 1 ईयर का, 2 ईयर का, 3 ईयर का, तो हमारा प्रिंसिपल वही होता है चाहे वो हम 1 ईयर का निकाल रहे हैं उस पर या 2 का निकाल रहे हैं। बट इन केस ऑफ अ कंपाउंड इंटरेस्ट द प्रिंसिपल डज नॉट रिमेन सेम, इट गोज चेंजिंग पीरियोडिकली। मीन अगर फर्स्ट ईयर के लिए जो प्रिंसिपल है और हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो सेकेंड ईयर के लिए वो नहीं होगा। क्या करेंगे, पहले इंटरेस्ट निकालेंगे और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा अमाउंट। तो जो अमाउंट होगा वो आपका प्रिंसिपल होगा फॉर नेक्स्ट ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर रिमेन्स सेम। अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है या सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 1 साल का, सेम होगा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर बिकम द प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर। लेकिन अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो जो अमाउंट है फर्स्ट ईयर का वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बनेगा। ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट इंपोज करता है, यानी हर बार अमाउंट पे इंटरेस्ट लगाता है, और जबकि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रिंसिपल पर मिलता है। ये आपका मेन डिफरेंस है। द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल प्रिंसिपल एंड अमाउंट in the end of the last time period is known as a compound interest on the original principal for the period. अब इसे एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ये आपको दे रखे हैं रुपीज दिस फॉर 2 ईयर एट अ 6% पर एनम, यानी हमें इतने रुपए पे 2 साल का 6% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। मीन ये हमारा प्रिंसिपल है, ये टाइम है और ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसमें क्या करते हैं, जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो प्रिंसिपल इतना होगा, टाइम 1 होगा, रेट 6 होगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P डाला, टाइम 1 है, रेट 6 है, अपॉन 100 सॉल्व किया, यू आर गेटिंग 90। अब फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को जोड़ेंगे, ये आ गया आपका अमाउंट। अब जब हम सेकेंड ईयर का निकालेंगे तो ये जो अमाउंट है इसे हम प्रिंसिपल कंसीडर करेंगे फॉर सेकेंड ईयर। तो फॉर सेकेंड ईयर जो प्रिंसिपल है, ये वाला अमाउंट जो पहले साल में हमने अमाउंट निकाला है, ये सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बनेगा। टाइम होगा 1 ईयर ही और रेट होगा 6%। फिर से सिंपल इंटरेस्ट निकाला, सिंपल इंटरेस्ट निकाला, सॉल्व करा, आपको मिलेगा इतना। फिर अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट आ गया आपका, ये आपका इंटरेस्ट था, ठीक है। इसको आपने प्रिंसिपल आपका ये वाला ही कहलाएगा जो आपने माना था। इन दोनों को जोड़ेंगे, आपको ये मिल गया अमाउंट। ये 2 साल बाद का अमाउंट मिला है और आपको 2 साल बाद का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो इस अमाउंट में से जो ओरिजिनल प्रिंसिपल था, यानी जो बिगनिंग में प्रिंसिपल था, उसको माइनस कर देंगे। ये जो आपको मिला ये हो जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आपको इसका सेकेंड पार्ट करना है। इसमें प्रिंसिपल ये दे रखा है, 2 साल का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 5% पर एनम के हिसाब से। तो पहले फर्स्ट ईयर में ये प्रिंसिपल हो जाएगा, टाइम 1 होगा, टाइम अलग अलग लेते हैं, 2 है तो 1 1 करके डालते हैं, 3 है तो 3 बार 1 1 करके डालते हैं। तो 1 हो गया, रेट हो गया 5। इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल किया, 5 2 10, 2 से इसको डिवाइड कर दिया, 143 आ गया। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपको दे रखा था 2860, उसमें आपने इंटरेस्ट को जोड़ दिया, आपको मिल गया अमाउंट। अब सेकेंड ईयर के लिए ये जो अमाउंट है ये प्रिंसिपल बनेगा। तो फॉर सेकेंड ईयर ये प्रिंसिपल हो गया, टाइम 1 ईयर हो गया, रेट 5% हो गया, इंटरेस्ट निकालेंगे,
पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके नीचे 100 है, 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे तो इतना आ गया। ठीक है, बेटे इसको आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका 2 के बाद डेसिमल आएगा, 150.15 हो जाएगा। अब आपको निकालना है बेटा अमाउंट। क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे इसको, ये अमाउंट आ गया। ठीक है, अब इस अमाउंट में से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, इस अमाउंट में से ओरिजिनल वाला प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, तो ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट आपका है, आपको दे रखा है प्रिंसिपल दे रखा है 3000, टाइम है 2 ईयर, रेट है 5%। इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2 साल का। फिर फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल यही हो जाएगा, टाइम 1 ईयर हो जाएगा, रेट 5% हो जाएगा। इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 से, सॉल्व करा 150 आ गया। अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट हो गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, इस प्रिंसिपल में ये इंटरेस्ट जोड़ देंगे, ये आ गया आपका अमाउंट। फर्स्ट सेकेंड ईयर प्रिंसिपल हो गया, टाइम हो गया, रेट 5 हो गया। अगेन इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, यू आर गेटिंग दिस वन। अब अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल ये वाला लेंगे, इंटरेस्ट ये दोनों को ऐड कर दिया, इतना आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका फोर्थ पार्ट आपको होमवर्क में अपने आप से करना है। अब देखिए क्वेश्चन सेकंड है, दलजीत रिसीव्ड अ सम of rupees 4,000 as a loan from a finance company. If the rate of interest is 7% per annum compounded annually, calculate compound interest that Daljit pay after 2 years. यानी 2 साल के बाद दलजीत ने कितना कंपाउंड इंटरेस्ट पे किया, ये आपको निकालना है। प्रिंसिपल आपको पता है, रेट पता है, टाइम पता है। पहले साल के लिए आप 40,000 प्रिंसिपल लेंगे, रेट 7 ही रहेगा लेकिन टाइम 1 ईयर होगा। कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट निकाला पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 से इतना आ गया। अमाउंट निकालेंगे, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को जोड़ दिया, अमाउंट आ गया। फर्स्ट सेकेंड ईयर प्रिंसिपल ये वाला अमाउंट कंसिडर करेंगे, टाइम 1 ईयर, रेट 7%। अगेन सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, पी ये है, टी ये आर है, सॉल्व करा इतना आ गया। फिर अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को जोड़ देंगे, ये आपको मिल गया अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट में से ओरिजिनल वाला प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, यानी 40,000 माइनस कर देंगे, ये आपको मिल गया आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन है, टू रिनोवेट हिज शॉप आरिफ ऑब्टेन अ लोन ऑफ 8,000 फ्रॉम अ बैंक। अपनी शॉप को रेनोवेट कराने के लिए 8,000 रुपये बैंक से लेता है आरिफ, और 5% पे लेता है, और 3 साल तक उसको लेता है। और फिर बताइए उसने 3 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट पे किया। देखिए, टू रेनोवेट हिज शॉप आरिफ ऑब्टेन अ लोन ऑफ 8,000 फ्रॉम अ बैंक। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम compounded annually, calculate the compound interest that Arif will pay after 3 years. यानी 3 साल में उसने कितना कंपाउंड इंटरेस्ट पे किया। देखिए, सबसे पहले ये प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया, टाइम हो गया। फर्स्ट ईयर के लिए यही प्रिंसिपल होगा, रेट हो गया, टाइम 1 हो गया, आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। फिर अमाउंट निकालेंगे, प्रिंसिपल में आपने इंटरेस्ट को जोड़ दिया, ये अमाउंट हो गया। सेकेंड ईयर के लिए ये जो अमाउंट निकाला है ये प्रिंसिपल हो जाएगा, टाइम 1, रेट 5। अगेन इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, सॉल्व करा 420 आ गया। अमाउंट हो गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इस अमाउंट में ये प्रिंसिपल ये इंटरेस्ट जोड़ देंगे, ये आ गया अमाउंट। ये अमाउंट थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, टाइम 1, रेट 5%। अब इंटरेस्ट निकालेंगे, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 441, ये आ गया आपका इंटरेस्ट। अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल में इसको जोड़ देंगे, अमाउंट आ गया। इस अमाउंट में से
ओरिजिनल प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, मोहन बोरोड अ सम ऑफ रुपीज दिस। मोहन ने इतने रुपए उधार लिए टू इंस्टॉल आ हैंडपम्प इन हिज डेयरी। अपनी डेयरी में उसे हैंडपम्प लगाना था, उसके लिए इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिए पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। डिटरमाइन द कंपाउंड इंटरेस्ट विच मोहन विल पे आफ्टर 3 ईयर। 3 साल के बाद उसने कितना कंपाउंड इंटरेस्ट पे किया, ये हमें पता करना है। देखिए, प्रिंसिपल हो गया इतना, टाइम 3 ईयर, रेट हो गया 5 to 10 + 1 11.2%। फर्स्ट ईयर के लिए ये प्रिंसिपल हो गया, टाइम 1 हो गया, रेट 11.2% हो गया, इंटरेस्ट निकाला P into R into T upon 100, सॉल्व करा, यू आर गेटिंग 528। अब अमाउंट निकालेंगे, प्रिंसिपल में इसको ऐड कर देंगे, ये अमाउंट आ गया। सेकेंड ईयर के लिए ये जो हमने अमाउंट निकाला है ये प्रिंसिपल हो गया, टाइम 1, रेट 11.2, इंटरेस्ट कैलकुलेट करा, यू आर गेटिंग दिस वन। अगेन अमाउंट निकालेंगे, फिर प्रिंसिपल में यानी इस वाले प्रिंसिपल में इस इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे, इतना आ गया। थर्ड ईयर के लिए ये जो आपने निकाला है अमाउंट ये प्रिंसिपल हो जाएगा, टाइम 1, रेट 11.2, अगेन इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, P into R into T upon 100, सॉल्व करेंगे, यू आर गेटिंग दिस वन। ठीक है, ये आया, इसमें ये 7 5 से अब है, इसलिए मैंने इसको 1 मान के इसमें जोड़ दिया, यानी इसको राउंड अप कर दिया, इतना हो गया। अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल को इसमें जोड़ेंगे, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ दिया, ठीक है, ये आ गया अमाउंट। अब आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो जो अमाउंट है उसमें से ओरिजिनल वाला प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट।